वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। हम लोग बात करने वाले हैं आज जो क्लास 12 का 17 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए लाए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत ही स्पीड से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। यहाँ चैप्टर नंबर 9 की बात होने वाली है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे पहुंचते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। चैप्टर नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। डैश इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशंस, लेटर्स एंड स्पीचेस टू द बैंक, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मार्जिन रिक्वायरमेंट या ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मॉरल सुएशन का मतलब होता है समझाइश देना, ठीक है ना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है सभी को लोन नहीं देना, कुछ सेलेक्टिव लोग हैं उन्हीं को लोन देना। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है लोन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो फुलफिल करने को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की चीज गिरवी रखी तो उसके बदले में आपको 8,50,000 का लोन मिलेगा, ये हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट चाहती है लिक्विडिटी कंट्रोल करना तो वो आरबीआई को बोलती है कि हमारे कुछ बिल्स, हमारे कुछ पार्टिसिपेटरी नोट, ट्रेजरी बिल्स मार्केट में बेचे। किसकी हेल्प से? कमर्शियल बैंक की हेल्प से। और इसमें एट द एंड पैसा कौन देगा भैया? तो कस्टमर पैसा यहाँ पे देगा। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए, तो ये यहाँ पे समझाइश की बात हो रही है। तो समझाइश किससे दी जाती है सर जी? तो मॉरल सुएशन से दी जाती है। किससे दी जाती है? मॉरल सुएशन से दी जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन ऑफ द एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का कौन सा रीजन इसमें से नहीं है? फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन सा इसमें से नहीं है? तो भैया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड को हम लोग यहां सीधे समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से तो इसको बोलेंगे हम लोग यहां पे एक्सेस डिमांड। चलिए, तो आंसर क्या हो गया भैया? फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। भैया कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कहां पे आता है? तो ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश का कमर्शियल बैंक में जमा होना कहलाता है भैया कैश रिजर्व रेशियो। ओके, बोलता है फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, नो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड या नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या होगा भैया? कैश रिजर्व रेशियो का लेना देना बैंकिंग सिस्टम से, तो एग्रीगेट डिमांड का तो कोई लेना देना ही नहीं हुआ। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा भैया? नो चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज नोन एज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे हम लोगों से ये पूछा गया है। ओके, तो कौन सा गैप बनेगा इसके कारण? चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं भैया एग्रीगेट डिमांड। ओके, चलिए अब ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका भैया? C प्लस आई का। ये बात हम लोग को याद रखनी है। ओके, चलिए तो यहां पे आप लोगों को ये याद रखना है। अब ये बोल रहा है कि एग्रीगेट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो गया है, मतलब जहां पे था उससे ये ज्यादा हो चुका है। ठीक है, चलिए एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन सा गैप भैया? डिफ्लेशनरी गैप। कौन सा बोलेंगे? डिफ्लेशनरी गैप। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरकार जब भी अपनी पॉलिसीज को चेंज करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई जो पॉलिसी चेंज करती है उसको बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो सरकार की पॉलिसी क्या होती है भैया? फिस्कल पॉलिसी। कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। डैश रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर मान लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, किससे? एग्रीगेट डिमांड से। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। क्या कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पे भैया? ये बताना है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप। तो इसके कारण जो गैप बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे? इन्फ्लेशनरी गैप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। एक्सेस डिमांड लीड्स टू, एक्सेस डिमांड हमें क्या शो करता है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम लोग को आंसर बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भैया? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए डेफिशिएंट डिमांड हमें क्या शो करता है भैया? यहाँ पे ये बताना है। ओके, बोलता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या नन ऑफ दीज। तो हम लोग को बताता है भैया क्या यहाँ पे? तो ये बताता है ओवर
फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ डैश टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी। जाहिर सी बात है भैया, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का कौन काम करेगा भैया यहाँ पे, तो मेनली बॉडी करेगी कौन सी, आरबीआई की, जो कि है कौन सी, तो बॉडी ऑफ आरबीआई, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक को ही हम लोग बॉडी ऑफ आरबीआई बोल रहे हैं। तो आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, और क्या बोल सकते हैं भैया यहाँ पे एपेक्स बॉडी, या बोल सकते हैं हम लोग सुप्रीम बॉडी। तो ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में होती है भैया, आरबीआई के हाथ में होती है। तो आंसर क्या होगा भैया, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग बॉडी इज नोन एज आरबीआई और सेंट्रल बैंक। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक डैश द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, रिमूव करेगी या डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगी भैया, एक्सेस डिमांड के केस में जो सेंट्रल बैंक के मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेगी भैया, यहाँ पे रिमूव कर देगी, क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। ओके, तो यहाँ तक के हमारे ये जो एमसीक्यू है ये खत्म होते हैं, और ऐसे ही और एमसीक्यू के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।